हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई है इस चैप्टर पे। उन दोनों वीडियोज़ में हम लोगों ने जनरल सा क्लियर किया था, जैसे आपका कंडक्टेंस हो गया, राइट, आपकी कंडक्टिविटी हो गई। तो ये सब हमने बेसिक सा डेफिनेशन टर्म्स जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करती हैं वो सब हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर का नेम है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बेसिकली बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है आखिर, ठीक है। तो नॉर्मली सेल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि उसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको बेटा हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्लियर, गैल्वेनिक सेल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है दूसरा बेटा, और इसको हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल। वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, ठीक। तो इनमें क्या होता है बेटा, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में आपका केमिकल एनर्जी किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट बच्चों। केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब इसमें जो हम इनपुट हमारा होता है बेटा वो केमिकल एनर्जी का होता है, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मिलता है। क्लियर। तो जस्ट वी कैन से कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसी डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल एंड वोल्टाइक सेल, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट में इसकी हम लिखेंगे डेफिनेशन, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, कि इसके अंदर होता क्या है फाइनली, ठीक है। अब देखो, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हम क्या इसमें क्या लिखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगी, आप खुद ही समझ जाना कि इन दिस सेल, ठीक, क्या होता है बेटा, केमिकल एनर्जी चेंज इन किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर, राइट। देखो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा इनपुट है, इसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी, और किसमें आपकी कन्वर्ट हो रही है बेटा, ये हमारा क्या मिल रहा है हमें, इसमें आउटपुट क्या मिल रहा है, इसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट मिल रहा है, ये हमारा इनपुट है। क्लियर। तो बेटा हमने क्या देखा बेसिकली कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या, केमिकल एनर्जी इनपुट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बेटा, आपका आउटपुट। क्लियर। अब बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्क्राइब करने के लिए जो आपके साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये किया था, उन्होंने बेसिकली एक लिया बेटा कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया। क्लियर। और इसमें उन्होंने क्या करा कि इन्होंने ना इसमें ना आपका सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन किसका लिया, देखिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब बेसिकली आपको पता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको इसे ब्लू मार्कर से लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ब्लू से ही लिख रही हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू होता है। क्लियर। चलो ले लिया। अब हुआ क्या फाइनली, उन्होंने देखा फाइनली कि उन्होंने इसमें जिंक रॉड डिप कर दिया। इसमें किसका रॉड डिप किया बेटा, जिंक का रॉड डिप कर दिया इसमें। क्लियर।
चलो कर दिया। फाइनली जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने जिंक रॉड को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, इसको डिसॉल्व किया, इसको मतलब आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं, तो जैसे हमने इसको उसमें डिप किया तो फाइनली बेटा इसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिले हमें। क्या चेंजिंग देखने को मिली? नॉर्मली आप भी कर सकते हो ये अपना घर पर एक्सपेरिमेंट। आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना किसी कंटेनर में, उसमें आप जिंक रॉड डालना, ठीक है। फिर आप क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे? फाइनली देखो, पहला बेटा ऑब्जर्वेशन ये था इसका, फर्स्ट ये था कि बेटा जो जिंक रॉड थी ना, जिंक रॉड का वेट डिक्रीज हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, ये कह सकते हो। मतलब जिंक आपकी इसमें डिसॉल्व होकर पिघल कर इसके अंदर चली गई, मतलब जिंक आपका Zn+2 में इसमें डिसॉल्व हो गया सॉल्यूशन में। कहने का मतलब ये है। तो आप लिखोगे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जिंक, ठीक है, लिखो आप वेट रिड्यूस ऑफ जिंक रॉड। क्लियर भाई? जिंक का जो वेट था आपका, किसका वेट रिड्यूस ऑफ जिंक रॉड, मतलब जिंक रॉड का वेट आपको रिड्यूस होता दिखने लगा, वो उसमें से पिघलने लगी, मतलब उसमें मेल्ट होने लगी, ठीक है, इससे रिएक्शन करने के बाद। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हुआ बेटा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था बेटा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका कैसा था? ब्लू था, ब्लू कलर में था, तो ब्लू कलर इसका बेटा क्या होने लगा? डिसअपियर। तो सेकंड चेंज क्या आया बेटा? डिसअपियर ऑफ ब्लू कलर। इज दैट क्लियर बच्चों? ब्लू कलर, ये हमारी बात सही हो गई, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आया इसमें? थर्ड हमारा चेंजिंग बेटा इसमें ये आया, थर्ड चेंजिंग ये आ गया कि फाइनली जब हमने जिंक रॉड को इसमें डिप किया था तो इस जिंक रॉड की वजह से यहाँ पे रेड ब्राउन सॉल्यूशन हो गया। रेड ब्राउन कैसा हो गया? रेड ब्राउन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये हुआ किसकी वजह से था? आपका इस जिंक रॉड की वजह से। जैसे आपने जिंक रॉड इसमें डिप किया तो फाइनली उसका ब्लू सॉल्यूशन डिसअपियर होने लगा, एंड कॉपर का आपका डिसअपियर होने लगा ब्लू सॉल्यूशन, लेकिन इस जिंक रॉड की वजह से ये रेड ब्राउन आपका एपियर होने लगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड चेंज क्या आया कि रेड ब्राउन सॉल्यूशन एपियर, ठीक है। भी रेड ब्राउन होने लगा, आप ब्राउन भी कह सकते हो, नॉर्मली रेडिश कह सकते हो, लाइक मैरून कलर, ठीक है, इस टाइप से कह सकते हो। रेड ब्राउन कलर आपका यहाँ पे जनरेट होने लगा, ठीक है, इस जिंक रॉड की वजह से, ठीक है। और फोर्थ चेंजिंग क्या आया बेटा? फोर्थ चेंजिंग ये आया कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज मतलब इसमें आपकी हीट जनरेट होने लगी, हीट का जनरेशन होने लगा। तो फाइनली आपने क्या बोला? इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा बेटा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया फाइनली, मतलब इसमें हीट आपकी जनरेट होने लगी। तो हमने क्या देखा बेसिकली? सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हुई थी तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने सबसे पहले अच्छा से एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसमें क्या देखा उन्होंने बताया कि केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो फाइनली जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने देखा बेसिकली कि जब हम किसी कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम लोग जिंक रॉड को डिप करते हैं तो फाइनली उसमें चेंजिंग आते हैं। चेंजिंग क्या आते हैं? सबसे पहले उसका वेट रिड्यूस होने लगता है जिंक रॉड का, ठीक है, भाई ये आपकी मेल्ट होने लगेगी, ठीक, इस जिंक के जो जिंक+2 आयंस हैं वो आपके सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। क्लियर? सेकंड इज वन क्या था? सेकंड क्या था आपका? डिसअपियर ऑफ ब्लू कलर। जो कॉपर सल्फेट की वजह से इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो भी डिसअपियर होने लगेगा धीरे धीरे। एंड थर्ड क्या था बेटा? कि इस जिंक रॉड की वजह से आपका रेड ब्राउन सॉल्यूशन एपियर होने लगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन। फिर फोर्थ क्या था बेटा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। इस सॉल्यूशन में आप थोड़ा हाथ डालोगे ना तो आपको बहुत गर्म सा लगेगा, इसमें मतलब हीट जनरेट होने लगी। अब इस हीट का हम क्या यूज करें? भाई जो इसमें हीट जनरेट हो रही है उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही केमिस्ट्री में, राइट। तो फाइनली फिर साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने देखा कि यार ऐसा होता है कि ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि जो इसमें हीट जनरेट हो रही है, जो इन दोनों के रिएक्शन से इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस हीट का हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली पहले ये सारा सब कुछ एक ही कंटेनर में होने लगा था।
अब एक ही कंटेनर में हो रहा था तो फाइनली देखो इसमें जो जिंक रॉड थी, आप देखो जिंक रॉड के क्या हो रहा था, जिंक आपका Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है। और हम लोग जानते हैं जब कोई भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, रिमूव करती है, तो वहां पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात हमें पता चल गई यहाँ पर भाई जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी तो जिंक आपका Zn+2 में कन्वर्ट होकर इस सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो बेटा ये हमारा इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। तो फाइनली हम इसको देखकर फाइनली हम रिएक्शन बना सकते हैं। बेसिकली समझने के लिए कैसे बना सकते हैं, देखो अगर इसमें आपका जिंक है, ठीक है, तो आप ऐसे बनाओगे Zn+4 किस में टूटेगा बेटा, Zn+2 एंड SO4 2 नेगेटिव, इसमें टूट जाएगा। क्लियर। और फाइनली आपका क्या होगा कि आप इसको हाँ ऐसे लिख सकते हो, रिवर्स करके भी लिख सकते हो, Zn+2 SO4 2 माइनस इज इक्वल टू ZnSO4। और फाइनली कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा आपका, Cu+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव इंटू CuSO4। ठीक है बेटा। अब फाइनली होगा क्या बेटा, इसमें आपका फाइनली इसमें सल्फेट आयन कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों रिएक्शन आपकी ऐसे होंगी इसमें भाई। नॉर्मली आपका ये दे रखा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि Zn+SO4 जो है वो Zn+2 इसमें टूटेगा, कॉपर इसमें आपका स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमने इसमें देखा क्या कि इसमें जिंक का बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो रही है, डायरेक्टली हो रही है, ये डायरेक्ट वे में हो रही है रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन इसमें। अब देखो बेसिकली इसमें जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो नॉर्मली है जब एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन होता है, यू नो। तो ये आपको पता है इसमें जब जिंक की मेटल का वेट रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स हम लोग जानते हैं कि जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रही है। तो जब Zn+2 में उसके आयंस कन्वर्ट होकर इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। तो बेटा इसमें कॉपर का क्या होगा, जब इसके आयंस आ रहे हैं तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो कॉपर का इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि इस कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक। अब बेसिकली मैं आपको इस रिएक्शन को ऐसे भी समझा सकती हूँ, कैसे, देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका डायरेक्टली हो रहा है, मतलब डायरेक्ट वे में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, जो रिएक्शन अपने आप होती रहती है, ऑटोमेटिक हो रही है, हमें कुछ कराना नहीं पड़ा, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब फाइनली इसमें होगा क्या, Zn का बेटा क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया बेटा ऑक्सीडेशन आपका। चलो अब फाइनली कॉपर जो बना है भाई, ऐसा तो नहीं है कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में एक साथ मतलब दोनों मेटल्स क्या करें ऑक्सीडेशन, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है भाई। अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो सेकंड वाले का ऑटोमेटिक रिडक्शन होगा, यू नो। तो फाइनली हमें देखा कि Zn का जब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फाइनली कॉपर+2 क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज होगी, यानी इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि इस कंटेनर में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ये प्रोसेस आपका डायरेक्टली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ठीक है। अपने आप हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, इसमें अपने आप ही हो रहा है ऑटोमेटिक। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, इसको हमने बोला रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो ये हमारे इसमें जिंक का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया। क्लियर। अब बेसिकली साइंटिस्ट लोग बोले चलो इसको ना हम अलग अलग कंटेनर में करा कर देखते हैं। जब इसको हम अलग अलग कंटेनर में कराएंगे तो क्या प्रोसेस होगी, मतलब इसको हम इनडायरेक्ट वे में कराएंगे, यहाँ पर ये डायरेक्ट वे में हो रहा है। क्लियर। तो इसको हम कराते हैं इनडायरेक्ट वे में। ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट वे में कराएंगे तो जो इसमें बेटा हीट जनरेट होगी जो आपकी एनर्जी के फॉर्म में, उसका हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है।
तो वही हम इसको यहाँ पर देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पर बेटा हम 2 कंटेनर लेते हैं। क्लियर? ये बात आपकी किसकी हो रही है, चाहे वो गैल्वानिक सेल हो, वोल्टेक सेल हो, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 लिए बेटा कंटेनर। ठीक है, 2 कंटेनर ले लिए हमने। फाइनली 2 कंटेनर लेने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे ये आपका एक बेटा ये होगा कंटेनर, राइट। एक कंटेनर बेटा आपका ये हो गया। क्लियर? चलो थोड़ा पास बना देते हैं हम लोग इसको, ये हमारे कंटेनर होगा दोनों। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। इसमें बेटा हमने क्या लिया, इसमें हमने किसका, Zn SO4 का सॉल्यूशन लिया। क्लियर? और हमने इसमें क्या बेटा, हमने इसमें Zn का ही रॉड लिया, ये Zn का रॉड है। क्लियर बेटा? इधर बेटा हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर? इधर हमने किसका सॉल्यूशन लिया बेटा, इधर हमने बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया इसमें। क्लियर? और यहाँ हमने इसका रॉड किसका लिया बेटा, कॉपर का ही रॉड ले लिया। क्लियर? अब आपने क्या करा, आप अपने घर पे करके देखना इसको। आप एक कंटेनर लेना, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना, उसमें कॉपर का ही रॉड डिप करना। एक तरफ आप क्या लेंगे, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेना, उसमें जिंक का ही रॉड डिप करना। फाइनली बेटा इसको अब क्या करेंगे हम, बेसिकली इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फाइनली आपने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब हुआ क्या बेटा इसमें, और बीच में आपने क्या किया, यहाँ पर एक आपने वोल्टामीटर लगा दिया इसको मेजर करने के लिए। क्लियर? फाइनली जैसे आपने इनको ऐसे कनेक्ट किया बेटा, तो फाइनली हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि बेटा जो जिंक रॉड थी ना, जिंक रॉड को जैसे आपने इसमें डाला जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। क्लियर? तो क्या हुआ बेटा, फाइनली हुआ ये, क्योंकि जो जिंक रॉड थी बेटा, तो वो इसमें क्या मेल्ट होने लगी। मेल्ट होने का मतलब वो जिंक जो रॉड थी आपकी, वो फाइनली उसने क्या देखा कि उसमें आपका यहाँ पे जिंक जो थे वो जिंक +2 में इसके अंदर आने लगे। ठीक है, आने लगे ना। तो इसको हम डिफरेंट कलर से दिखाते हैं थोड़ा, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो, तो जिंक थी तो वो Zn+2 में सॉल्यूशन के अंदर आने लगी। क्लियर? आने लगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जिंक +2 के फॉर्म में यहाँ पे अंदर आने लगी, और फाइनली ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगी। तो फाइनली आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर चले गए रॉड पर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो फाइनली ये जो रॉड है वो कैसी हो गई बेटा आपकी, वो नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो गई भाई। जब ये मेटल्स क्या करेगी, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, तो फाइनली मेटल्स के जो Zn+ आयंस हैं +2, वो आपके यहाँ सॉल्यूशन में अंदर आ जाएंगे। सॉल्यूशन में अंदर आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपके इस रॉड पर चले जाएंगे, और फाइनली बेटा ये रॉड कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। राइट? रॉड नेगेटिव हो गई। ठीक, अब फाइनली इसमें क्या होगा, इसमें जो कॉपर होगी बेटा, कॉपर की रॉड होगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो कॉपर की रॉड क्या करेगी, कॉपर की रॉड फाइनली आपकी ये करेगी, कॉपर में जस्ट इसका रिवर्स होगा भाई। कॉपर क्या करेगा, कॉपर में जो इसमें अंदर इसमें Cu+2 आयन होंगे बेटा, वो आपके इसके ऊपर जाने लगेंगे, Cu+2 Cu+2 Cu+2, है ना, और अंदर क्या रहेगा आपका Cu। ठीक है, तो फाइनली इसके अंदर Cu रहेगा, और इस जो इलेक्ट्रॉन को ये अपने एक्सेप्ट करके Cu+2, तो ये Cu उसके अंदर चला गया, और Cu+2 आपके इसके ऊपर रॉड पे चला गया। ठीक है, अब फाइनली होगा क्या बेटा, अंदर इसका बेटा इसके अंदर सॉल्यूशन तो है, आपके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा कि इसमें Cu+2 ये है, और इसमें अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से हो गई, ये इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड में है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, इस पे Cu+2+2, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर? यानी कि यहाँ पे आपको टर्मिनल पहचानना है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेन क्या है, टर्मिनल पहचानना। वहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इससे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हमें न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाती है बेटा।
सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन आपका निगेटिव, यानी ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया। यहाँ पर Cu+2 आयन जो सॉल्यूशन में से वो यहाँ पर आ रहे हैं, इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है भाई। यहाँ पे जिंक प्लस आयन अंदर आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन बेटा अंदर आएंगे, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे कॉपर के, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cu+2 आयन में यहाँ चला जाएगा, ठीक है। कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन के अंदर लूज किया और Cu+2 आयन में इस रॉड पे चला गया। तो ये रॉड कैसी होगी बेटा आपकी, पॉजिटिव हो गई नहीं हो गई, रॉड पॉजिटिव हो गई, रॉड निगेटिव हो गई, ठीक है। तो ये हमारे टर्मिनल हो गए इसके। फाइनली होगा क्या बेटा, फाइनली होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस रॉड से होते हुए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बेटा इधर के लिए इस रॉड पर चले जाएंगे, ठीक। अब फाइनली होगा क्या बेटा, देखो यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर ये जो Cu+2 है ये इन इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि जहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वहाँ पर बेटा क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है नहीं होता है, ये बोलो आपको, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर फाइनली, ठीक। तो बेसिकली अब हुआ क्या, हमने क्या देखा इस प्रोसेस में, ये देखा गया कि जैसे ही हमने इन दोनों, इसको बोलते हैं बेटा हाफ शेल, इसमें हाफ शेल ऑक्सीडेशन हो रहा है या हाफ शेल रिडक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। फाइनली हमने देखा ये बेटा यहाँ पर कि जब आपने दो कंटेनर में जिंक रॉड, जिंक का सॉल्यूशन, कॉपर रॉड, कॉपर का सॉल्यूशन लिया और उनको एक वायर से कनेक्ट किया और उनके बीच में आपने एक वोल्टामीटर लगाया, तो फाइनली आपने देखा कि जो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आ गए थे, ये रॉड आपकी निगेटिव हो गई थी। इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये क्या हो रहा था, यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई। ऑब्वियसली आप खुद देखो ना कि जिंक आयन मतलब कन्वर्ट हो रहा है +2 में, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये रॉड कैसी हो रही है आपकी, निगेटिव हो रही है। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इसके अकॉर्डिंग इस रॉड पर जा रहे हैं और ये Cu+2 जो इस रॉड पर है, पॉजिटिव है इस कॉपर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आपने पढ़ा उसे हम कहते हैं बेटा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और फाइनली जब ये प्रोसेस होती है, आपको पता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके डिफरेंट डायरेक्शन में क्या आपका करंट फ्लो करता है। तो फाइनली जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर को मूव करेगा बेटा, तो करंट आपका इधर को मूव करेगा, करंट आपका इधर को मूव करेगा, ठीक है। और जैसे ही करंट इधर को मूव करने लगेगा तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पर वोल्टामीटर में कुछ प्रोसेस, कुछ रिएक्शंस होगी, यानी आपकी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यानी आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन 3 से 4 मिनट के लिए होगा ऐसा, फिर फाइनली ये रुक जाएगी। फिर रुकने के बाद हम इसमें यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज, वो पढ़ेंगे इसके बाद हम कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, वो क्या होता है। तो फाइनली ये जब प्रोसेस करके देखा, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया बेटा, पूरा देखा हमने इसको, तो हमने इसका ट्रिक बनाया जिसको हम कहते हैं LOAN, लोन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग RRCP, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेसिकली देखो बेटा, लोन का मतलब क्या है, लोन का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, क्लियर, A का मतलब एनोड और N का मतलब बेटा निगेटिव, क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो लेफ्ट साइड में, नहीं लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ये हो गया, इस पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एनोड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड, क्योंकि ये माइनस है, इसका टर्मिनल कैसा है, माइनस, तो ये एनोड हो गया। और इसका वैल्यू कैसा होता है आपका, निगेटिव। इसका मतलब ट्रिक हमारी इसके लिए काम कर गई, राइट। अब बेसिकली देखो बेटा, आप इस कॉपर के लिए देखो, कॉपर की हम ट्रिक क्या बनाए हम लोगों ने, RRCP, तो इसका भी देखो बेटा RRCP, ठीक। R का मतलब क्या है बेटा, राइट हैंड साइड, राइट में है ये बेटा आपका, राइट में हो गया। इस R का मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको रिडक्शन हो रहा है, तो आपको रिडक्शन हो रहा है, ठीक। उसके बाद आपका फाइनली C है, C का मतलब क्या है बेटा, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा होगा आपका, कैथोड, ये कैथोड हो गया बेटा आपका, ठीक। फिर P क्या है, इसका वैल्यू कैसा होगा आपका, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, क्लियर बेटा।
तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा इसमें कि फाइनली जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने डिस्क्राइब किया है उसमें देखा कि इसमें जब हमने इन दोनों को प्रिपेयर किया और उसको हमने वायर से कनेक्ट किया, वोल्टामीटर लगाया, फाइनली जो जिंक के इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन आपके रॉड पे चले गए, रॉड आपकी निगेटिव हो गई और यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हुआ बेटा, आपका ऑक्सीडेशन हुआ। फाइनली इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ पर इस टर्मिनल पर आ गए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कॉपर +2 से कॉपर न्यूट्रल में चेंज हो गया, फाइनली यहाँ पर रिडक्शन हो गया बेटा। और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया शॉर्टकट में RRCP, इसको दिया लोन। तो हमें बेसिकली हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना कि हमेशा आपका ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और उसकी वैल्यू निगेटिव होती है, और याद रखना रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये हमें ट्रिक याद रखनी है बेटा, इसके लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ये जस्ट आपका इन्वर्स हो जाता है, बस दोनों में यही डिफरेंस है। बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो उसमें मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा क्या होगा, एनोड निगेटिव होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होगा और उस पर हमेशा रिडक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल ये होता है। इसमें ऐसे केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब इसको हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं, इसमें एक वोल्टामीटर लगाते हैं, तो फाइनली इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें जिंक सॉल्यूशन, जिंक रॉड, कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर रॉड लेते हैं हम फाइनली। इसमें क्या होता है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें रिडक्शन होता है। तो ये हमारा बेटा पूरा प्रोसेस किसका हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक, तो इसमें बेसिकली हम थोड़ा सा इसका हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ याद रखना बेटा, अब बेटा ये इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, आपका हो तो रहा है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो क्या हो रहा है बेटा, आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस मैं लिखूंगी बेटा यहाँ पर। फाइनली कंडीशन हमारी बेटा ये है कि ये जो हमारा है इसमें फाइनली होगा क्या बेटा आपका, कि जो रिएक्शंस होंगी बेटा वो ये होंगी, देख लेते हैं इसमें क्या होगी आपकी। एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पर ये होगा कि जिंक प्लस टू आपका जिंक जो है वो +2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब बेटा कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये होगा कि जो आपका कॉपर है वो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। यही तो कर रहे थे हम लोग, कॉपर +2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया फाइनली आपको। इसका मतलब इसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, दोनों प्रोसेस हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तभी इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन हो गया आपका ये, ठीक है। और चूंकि ये प्रोसेस हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिक, है ना, तो इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। क्लियर, स्पॉन्टेनियस हम कहेंगे क्योंकि हमारे से, तो ये प्रोसेस क्या होगा बेटा आपका, स्पॉन्टेनियस, राइट। ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो रहा है, आपसे कराने ऑटोमेटिक रिएक्शंस हो रही है इसके अंदर, ठीक है। आपने तो वैसे वायर से कनेक्ट कर दिया इसको, बस कुछ इसमें आपने डाला तो कुछ कराया थोड़ी, आपने कनेक्ट कर दिया इसको फाइनली। तो ये रिएक्शंस इसमें ऑटोमेटिक अपने आप हो रही है, तो इसमें क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। क्लियर, जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जिन्हें हमें करवाना पड़ता है उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा ये प्रोसेस हो रही थी, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे एनोड पर, कैथोड पर क्या बोलेंगे, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शन बेटा इसमें हो रही थी आपकी, ये प्रोसेस हो रहा था सारा। अब इसमें छोटे से हम बेटा एक चीज़ और देखेंगे, ये तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक, वोल्टाइक सेल के लिए हो गया। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट बताऊंगी कि फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बस नहीं पढ़ना है हम लोगों को। तो देखते हैं बेटा, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं इसमें कि आखिरी डिफरेंस होता क्या है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा बेटा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में डिफरेंस क्या है आपका। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक,
क्योंकि सेल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली आपको ये पढ़ाऊंगी मैं, अलग से डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल बेटा क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रोड में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। जस्ट इसका इन्वर्स हो गया, देखो सी ई ई ई से सी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्लियर। सेकंड क्या है, ये आपका बेटा स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है आपका, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ये कैसे होती है आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर बेटा। और देखो यहाँ स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होती है उनके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है। ये याद रखना, गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी आपकी, वो हमेशा क्या होती है, इसके लिए आपकी निगेटिव होती है, ठीक है। और आपकी इसके लिए क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है, क्लियर। तो आपने देखा यहाँ पे। और फोर्थ है आपका बेटा, फोर्थ इसका पॉइंट है कि इसमें स्पॉन्टेनियस हो गया, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करता है, स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसमें बेटा एक फोर्थ डिफरेंट है आपका, याद रखना कि इसमें हमेशा वो चीज़ मैं आपको थोड़ी और बता देती हूँ, उसके अलावा आपको फिर इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। देखो इसमें ना, इसमें हमेशा एनोड कैसा होता है, जस्ट मतलब इसका उल्टा कर दो, एनोड नेगेटिव होता है, तो इसमें बेटा एनोड क्या होगा आपका, इसमें एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड हमेशा क्या होगा बेटा आपका, निगेटिव वैल्यू होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड हमेशा कैसा होगा बेटा आपका, पॉजिटिव होगा। ये आपको यहाँ इसमें याद रखना है, ठीक है। इसमें एनोड का वैल्यू निगेटिव होगा, जो भी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल में, और इसमें एनोड का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ पढ़नी है, मतलब इसका जस्ट रिवर्स होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल का रिवर्स है, ठीक है। तो ये हमारा बेटा थोड़ा सा डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और बाकी इसको अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके आगे और देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है। और अभी ये बचा है थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें आपका सॉल्ट ब्रिज, भैया फाइनली आप इनकी रिएक्शंस कराते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो फाइनली इसमें सॉल्ट ब्रिज का हम यूज़ करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज़ है, ठीक है, उसको कैसे हम बनाते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो ये उसमें तब हम जब ये सेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तभी हम इसका डिफरेंट और क्लियर कर लेंगे सारा। ये अभी आपको शॉर्ट में डिफरेंस मतलब बता दिया मैंने आपको, शॉर्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा इन दोनों सेल के अंदर। तो स्टूडेंट अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखना, रिवाइज करना, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता दिया आपको होता क्या है, कैसे उसकी हमने फॉर्मेशन की थी, और वो कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से डिफरेंशिएट है, कैसे उसके ये डिफरेंसेस हैं बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसकी नेक्स्ट जो 4th वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम सॉल्ट ब्रिज को कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या रोल है, ये पढ़ेंगे। और फाइनली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है बेसिकली ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।